जोहार इन जय हिंद दोस्तों। कैसे मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जीवन परिचय के बारे में दोस्तों, है ना। कैसे इनका बचपन कैसे बीता, ठीक है, और इन्होंने क्या राजनीतिक में हासिल किया नहीं किया, यानी कि ऑलमोस्ट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे हम लोग और इसका बायोग्राफी के बारे जानेंगे, ठीक है। और ये पूरे झारखंड के लोगों को भी जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। इस लिहाज से सबको भी जानना जरूरी है, ठीक है। और आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में भी आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जीवन परिचय के बारे आप लोग को बतलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में दिख रहा होगा हेमंत सोरेन बायोग्राफी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, हेमंत सोरेन जी के बायोग्राफी जानने वाले हैं, ठीक है। तो बायोग्राफी जानने से पहले देखिए, सबसे पहले हेमंत सोरेन जी के सामान्य जानकारी आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हेमंत सोरेन जी के हम लोग जन्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका जन्म, राइट, इनका जो जन्म हुआ था 10 अगस्त 1975 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त 1975 ईस्वी को हेमंत सोरेन जी का जन्म हुआ था, जो कि आप लोग बता देना चाह रहे हैं रामगढ़ जिला है, ठीक है। रामगढ़ जिला के नेमरा एक जगह है, ठीक है। वहीं पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्म हुआ था, ठीक है। एंड देखिए इनका पिताजी हैं शिबू सोरेन जी, जो कि झारखंड आंदोलन में इनका बहुत ही बड़ा रोल था, ठीक है। और इन्हीं के नेतृत्व में एक प्रकार से झारखंड अलग हुआ और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी शिबू सोरेन बन चुके हैं। अभी वर्तमान में झारखंड राज्यसभा के क्या है, राज्यसभा सदस्य भी है, ठीक है। आगे देखिए माता है, हेमंत सोरेन जी की माता की बात करते हैं, रूपी सोरेन है, ठीक है। अभी दोनों जीवित हैं, शिबू सोरेन जी भी और उनके जो वाइफ है रूपी सोरेन जी, यानी कि हेमंत सोरेन जी के मम्मी और पापा भी दोनों जीवित हैं, राइट। एक पत्नी की बात करेंगे तो कल्पना सोरेन जी है ना। 2024 का जो इलेक्शन में इनका जो अभी 58-56 सीट आया, बहुत ही बड़ा रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए भाई की बात करते हैं, बसंत सोरेन और दुर्गा सोरेन, ठीक है। दुर्गा सोरेन तो अभी नहीं है इस धरती में, लेकिन बसंत सोरेन जी है, अभी दुमका से ये अब विधायक बने हैं, ठीक है। और कल्पना सोरेन जी गांडे से और विधायक है, ठीक है, जीएमएम कोटे से हैं। और हेमंत सोरेन जी के बच्चे की बात करते हैं तो इनका 2 बच्चा है, ठीक है। और धर्म की बात करते हैं तो सरना धर्म में है, और राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो भारतीय यानी कि इंडियन है, ठीक है। और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं, हाँ। तो देखिए इनका जीवन शुरुआत के बारे में हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग को बताते हैं। तो देखिए सोरेन जी का यानी कि हेमंत सोरेन जी का जन्म बिहार, यानी उस समय बिहार ही था, 1975 इसमें बिहार में था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को ना झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। तो उस समय बिहार ही था, तो बिहार कह सकते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में झारखंड है, ठीक है। तो देखिए रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में, जैसा कि अभी उसका पहले हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। और देखिए इनका रूपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के घर में इनका जन्म हुआ था, यानी कि इनका पिता शिबू सोरेन जी हुए और माता रूपी सोरेन जी हुई, ठीक है। हेमंत सोरेन जी के 2 भाई, जैसा कि आप सभी को बताएं, और एक बहन भी है, ठीक है। और उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, देखिए हेमंत सोरेन जी का शैक्षणिक योग्यता भी जान लीजिए, और राइट। तो देखिए इन्होंने जो हाई स्कूल की पढ़ाई की है पटना से की है, ठीक है, पटना से किए हैं। और इंटर की बात करते हैं, इंटर इन्होंने कहाँ से किया है? बिहार से ही किया है, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए हेमंत सोरेन जी बीटेक कर रहे थे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि बीआईटी मेसरा रांची में वहीं से कर रहे थे। लेकिन देखिए वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए और राजनीतिक के मैदान में अपने राजनीतिक विरासत को, अपने फादर के राजनीतिक विरासत को संभालने में लग गए और पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिए, है ना। और फिर वो क्या हुआ, राजनीतिक में एक प्रकार से एंट्री हो गया, ठीक है। तो ये इनका सामान्य परिचय था। अब चलिए आप लोग बताते हैं राजनीतिक में कैसे इनका एंट्री हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, कब हुआ। तो देखिए राजनीतिक जीवन की शुरुआत हेमंत सोरेन जी का, राइट।
हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करते हैं। देखिए हेमंत सोरेन जी, आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए 24 जून, ठीक है, 2009 से 4 जनवरी 2010 तक ये झारखंड राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, डेट आप लोग को याद कर लीजिएगा, इससे आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो देखिए 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 के बीच ये झारखंड राज्यसभा के सदस्य रहे। और देखिए झारखंड के राजनीतिक में इनका एंट्री होता है 23 दिसंबर 2009 को। कब होता है? 23 दिसंबर 2009 ईस्वी को होता है। ठीक है, और ये झारखंड विधानसभा में देखिए विधायक बन के जाते हैं। ठीक है, और यहीं से इनका राजनीतिक जीवन का एक प्रकार से कह सकते हैं शुरुआत हो जाता है। ठीक है, और देखिए 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। देख रहे हैं, फर्स्ट बार में राज्यसभा सांसद बने। ठीक है, यानी इसीलिए ना बोले ये राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राजनीतिक में आए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने 2009 में ये क्या बने? राज्यसभा के सांसद बने। देन उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में ये विधायक निर्वाचित हुए और विधानसभा में गए। और देखिए 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी बने। अब चलिए आप लोग बताते हैं, ये तो उप मुख्यमंत्री बने। अब आप लोगों को बताते हैं मुख्यमंत्री का सफर। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी है, इनका मुख्यमंत्री का शुरुआत है ना। तो देखिए मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत हेमंत सोरेन जी की बात करते हैं तो 2013 में ही इनका शुरुआत हो गया था। कब हुआ था? 2013। ठीक है, 13 में, जो कि 2014 तक ये बने। ठीक है, तो देखिए राज्य से राष्ट्रपति शासन हटने के बाद, ठीक है, देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं 2010 से 2013 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे। उस समय देखिए किसका किसका सरकार था? बीजेपी हो गया, आजसू हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया? जेएमएम हो गया, जेएमएम हो गया, और जेडीयू का गठबंधन से उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी बने थे। ठीक है, और आजसू से आपके सुदेश महतो जी उप मुख्यमंत्री थे। आप लोग का जेएमएम कोटे से हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री थे। ऑलराइट, तो उस समय उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि कह सकते हैं 3 साल ये उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए क्या हुआ कि ये अपना समर्थन वापस ले लिए, है ना। उस समय आप लोग बता देना चाह रहे हैं बीजेपी का 18 विधायक हुआ करता था और जेएमएम का 18। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, उस समय तो गठबंधन का सरकार था, उस समय हेमंत सोरेन जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, और हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया था कि ये अस्थायी नीति बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया हेमंत सोरेन जी? कांग्रेस और जेडीयू के साथ, ठीक है, कांग्रेस और जेडीयू के साथ मिलकर ये और सरकार बना लिए और झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, कुछ दिनों तक आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड में 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है, पहला आपका 2009 में, दूसरा 2010 में और तीसरा बार 2013 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है, देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हटने के बाद देखिए उन्होंने कांग्रेस और राजद के समर्थन से देखिए 15 जुलाई 2013 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, कब लिया? फर्स्ट बार 15 जुलाई 2013 ईस्वी को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, आगे देखिए तो देखिए दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने, है ना, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2019 ईस्वी में। देखिए 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ, है ना, विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें ये हार गए। ठीक है, और जिसमें से ये बीजेपी सरकार बना ली। ठीक है, तो ये विपक्ष में रहे। ठीक है, हेमंत सोरेन जी 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय हार गए। ठीक है, उनका यानी जो संगठन था, ठीक है, पार्टी था, ठीक है, जो कि इंडिया अलायंस अभी कहा जा रहा है,
ठीक है। तो वो जो मिली जुली सबको सरकार था, ठीक है, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, ठीक है, और जेएमएम ये सब हार गए, ठीक है। उस समय बहुमत मिला भाजपा का, तो 2014 में वो भाजपा सरकार बनी और झारखंड के मुख्यमंत्री पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी बने, ठीक है। देन देखिए उसके बाद 2019 में फिर विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? हेमंत सोरेन जी बन जाते हैं, ठीक है, ये बन जाते हैं। देखिए 29 दिसंबर 2019 को देखिए विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के देखिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ देखिए आलमगीर आलम थे, रामेश्वर उरांव और राजद कोटा से जो सत्यानंद भोक्ता जी बने थे, ठीक है, उनके साथ ये हेमंत सोरेन जी शपथ लिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ठीक है, देखिए फिर बीच में एक पेच आ गया कि चुनाव आयोग ने देखिए झारखंड के राज्यपाल को, उस समय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जी हुआ करते थे, ठीक है, को उस याचिका पर अपनी राय भेजी, जिसमें मांग की गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टे का विस्तार करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में आयोग घोषित किया जाए, ठीक है। देखिए दरअसल ये हुआ कि बात संविधान में भी जिक्र है कि आप किसी लाभ वाले पद में हैं तो अब सरकारी जो लाभ है यानी कि खनिज पट्टा हो गया यानी कि ठेका का काम नहीं ले सकते थे, लेकिन देखिए इन्होंने ले लिया था अपने पत्नी के नाम पे, जिसकी वजह से इनको जेल तक भी जाना पड़ा था, है ना। देखिए चुनाव आयोग ने मांग किया कि इनका जो सदस्यता है वो रद्द किया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी, है ना, जो भी गांधी से विधायक हैं। देखिए हेमंत सोरेन जी देखिए 31 जनवरी 2014 को भूमि घोटाले के आरोप में देखिए ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जिसमें से उनका जेल हुआ था, ठीक है। हेमंत सोरेन जी कब गिरफ्तार हुए? 31 जनवरी 2024 को, ठीक है, 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोप में देखिए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देन देखिए उन्होंने अपना इस्तीफा झारखंड के राज्यपाल इस समय थे सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है, उनको सौंप दिया। उनके इस्तीफे के बाद झामुमो के जो चंपई सोरेन जी हैं, ठीक है, उन्होंने वो मतलब नए राज्यपाल बने, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं चंपई सोरेन जी का तस्वीर। अभी चंपई सोरेन जी भाजपा में चल गए हैं, है ना। देखिए अब देखिए हेमंत सोरेन जी को कुछ पुरस्कार भी मिला, सम्मान मिला था, वो क्या है तो इसके भी बारे आप लोगों को चलिए बता ही देते हैं। तो देखिए हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य के दुमका और बरहेट निर्वाचन क्षेत्र में, है ना, उनके लिए जो काम किए गए थे उनके लिए, है ना, देखिए 2019 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, आप लोग पूछ देगा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड झारखंड को किसको दिया गया था, तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन को दिया गया था। और यह पुरस्कार देखिए 20 जनवरी 2020 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, देखिए उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग का छोटा सा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बायोग्राफी के बारे में बताइए, यानी कि जीवन परिचय के बारे में बताइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हेमंत सोरेन जी के बारे में आप लोगों को सारा पता चल गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि झारखंड के समस्त युवा के साथ साथ झारखंड के सभी लोगों के पास पहुंच सके, ताकि सभी लोग को इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एंड ज्वार एग्जाम अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे ज्वार एग्जाम सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।